विकास पुरुष नीतीश कुमार कराते 20 साल से क्या कर रहे थे? मोदी स्वयं अपने ऐश के लिए जी रहा है, देश के लिए नहीं जी रहा, अपने ऐश के लिए जी रहा है। जनता जिन्होंने वोट दिया है वो जद्दोजहद पटना सिटी में रेंग रहा है, कीड़ा मकोड़ा की तरह मर रहा है। विधायक को समझ में नहीं आ रहा है कि हमने 7 बार जीता है चुनाव, 7 बार जीतने के बाद तो पटना साहिब को पेरिस और लंदन होना चाहिए था। बिहार में खोखा हो गया, बिहार भूख मर रहा बिहार में। आपकी जनता भीख मर रहा कि ठेला जिसको कमाने उसको ठेला खींच के चला रहा है वो। नीतीश कुमार जो है अब आज जो है युवाओं को लुभाने के लिए, उनका वोट खरीदने के लिए नौकरी तो दे नहीं सके तो अब बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं 1000 रुपये महीना। 1000 रुपये महीने में युवा क्या करेगा? अडानी को जो है 1 रुपये में 1000 एकड़ जमीन दे रहे हैं और युवाओं को 1000 रुपये महीना दे रहे हैं। कापर करूँ सिंगार पिया मुरे आंधर। ये सच्चाई है कि विकास हुआ है, बच्चों की पढ़ाई नहीं देखी गई। विकास हुआ है, बच्चे की खेल का मैदान नहीं मिला। विकास हुआ है, यहाँ कोई स्ट्रक्चर जो है, यहाँ मिल जो थे, यहाँ जो फैक्ट्रियाँ थी वो बंद हो गई। स्मार्ट सिटी सिर्फ कागज पर है, स्मार्ट सिटी है नहीं। जो स्मार्ट जो लगे हैं कुछ नहीं है स्मार्ट। नमामि गंगे के नाम पर अभी तक का सबसे बड़ा अगर जांच होगा तो घोटाला है। दुनिया का एक ये ऐसा देश है जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे टैक्स लगता है। पेपर हम खरीदते हैं ना, पहले 12% टैक्स में खरीदते थे, 12% टैक्स में कॉपी फिनिश करके बना के बेचते थे। आज ये 18% पे टैक्स खरीद के दे रहे हैं और बेचना पड़ेगा 0% पे। तो ये क्या कम होगा, ये बढ़ेगा? नीतीश कुमार 20 साल से सरकार है उनकी। यहाँ आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टैनिंग इंडस्ट्री की भरमार अपॉर्चुनिटी, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आराम से यहाँ के सारे लोगों को रोज़गार मिल सकता है। 20 साल से नीतीश कुमार हैं, एक भी इंडस्ट्री लगी। आज इथेनॉल का इतना बड़ा सरकार लाई है, अगर आज यहाँ चीनी मिल होता तो किसानों को फ़ायदा होता। इथेनॉल की वजह से लोगों को और ज़्यादा रोज़गार मिलता है। चीनी मिल भी है, चीनी बन रहा है, इथेनॉल भी बन रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जितनी भी पार्टियां हैं वो टिकट बंटवारे में व्यस्त हैं। तमाम बड़े बड़े नेता, तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां ये तय करने में लगी हुई हैं कि किसको कितना टिकट दिया जाना चाहिए, किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जनता ने चुनाव को लेकर अपना मन बना लिया है, क्योंकि बस 1 ही महीने का वक्त जो है वो मतदान को बचा हुआ है। तो इस वक्त मैं पटना में हूँ, पटना साहिब विधानसभा सीट है और बहुत सारे लोग यहाँ पर एक दुकान के बाहर इकट्ठा हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये समझते हैं कि अब की बार पटना साहिब की जो जनता है, इन्होंने क्या मन बनाया है, इनके स्थानीय मुद्दे क्या हैं और अब की बार जनता क्या सोच रही है और क्या मिजाज है अब की बार यहाँ का। शुरुआत में आपसे कर लेता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार अवस्थी हुआ। ये बताइए, 6 तारीख को मतदान होना है, क्या माहौल लग रहा है बिहार विधानसभा चुनाव का? सबसे पहले तो आपके चैनल से ये आग्रह करेंगे कि ये क्षेत्र में सबसे कम वोट गिरता है। आवाम से अनुरोध करते हैं कि जिस किसी को भी देना है लेकिन पूरे जोड़ तोड़ से वोट देने का कृपा करें, ये अनुरोध है। वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, कैसा चल रहा है बिहार में सब कुछ? बिहार तो यही हाल है कि जहाँ 30-30 बरस से हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और कहा गया है, बहुत अच्छा कहावत है कि कापर करूँ सिंगार पिया मुरे आंधर। ये सच्चाई है कि विकास हुआ है, बच्चों की पढ़ाई नहीं देखी गई। विकास हुआ है, बच्चे की खेल का मैदान नहीं मिला। विकास हुआ है, यहाँ कोई फ्रंट स्ट्रक्चर जो है, यहाँ मिल जो थे, यहाँ जो फैक्ट्रियाँ थी वो बंद हो गई। ये मुर्चा मंडी है, ये इतिहास गवाह है कि पूरे इंडिया लेवल पर आलू और प्याज का बड़ा व्यवसायी होता था, आज यहाँ मरता चला गया। ये मुर्चा मंडी नीचे नाव चलता था, वो बंद हो गया। क्या हो रहा है? 1853 में बम्बे तूफान प्रयास किया गया और 1861 में पटना स्टेशन जो पटना सिटी हुआ, बेगमपुर हुआ, आज पटना साहिब है। साहिब का मतलब होता है धर्म की स्थली। ये धर्म की स्थली के साथ भी 30 वर्षों से यहाँ के क्षेत्रीय विधायक मजाक करते रहे। न पढ़ाई दिखलाई पड़ता है, न विकास दिखलाई पड़ता है। लड़कियों के लिए स्कूल एक क्षेत्र है जो आज तक खोज रहा है 30 वर्षों से कि बढ़े, तो एक भी स्कूल नहीं बढ़ा, एक भी यहाँ पर कॉलेज नहीं बढ़ा, एक भी बच्चे की एक स्कूल में 13 स्कूल चल रहा है। अब बताइए कि इस क्षेत्र का कैसा विकास। विधायक कैसे बीजेपी के विधायक है नंद किशोर 30 सालों से। जी बिल्कुल। मैं अभी ये समझना चाह रहा हूँ कि बिहार चुनाव के मुद्दे क्या हैं, क्या काम हुए हैं, क्या काम नहीं हुए। मुद्दे यही हैं कि यहाँ अंधों को आईना दिया जाता है और गंजों को कंघी दे दिया जाता है।
ये क्षेत्र का, ये क्षेत्रफल की स्थिति है। हमारा जो 20 बरस से यहाँ सरकार गठबंधन का चल रहा है, खास करके 2014 के बाद क्या विकास हुआ। आज 30 बरस से ये नाला बहता था, आज नाला ये बंद है, लोग रो रहे हैं, सड़कों पर नाली के पानी बहता है। यहाँ जाकर के स्टेशन के पास देखिए, बूटा सिंह ने एक ऐसा जनहित पुल दिया जो आज आवाम को पटना जाने में इतनी आसानी हो गई। ये बता रहे हैं हम कि आसानी हो गई, और उस पुल का उद्घाटन तक नहीं हुआ, और उस पुल को इतना संकीर्ण बना दिया गया कि अगर दमकल आग लग जाए तो दमकल नहीं जा सकता। ये स्थिति है हमारे यहाँ। बताइए, आजकल मैं जो देख रहा हूँ नीतीश कुमार और मोदी जी को, ये दोनों ये कह रहे हैं कि बिहार में जो है बहुत विकास हो गया है, एकदम राम राज्य आ गया है। 20 साल पहले कुछ नहीं हुआ करता था, 20 सालों में बहुत कुछ हो गया है। क्या हुआ? देश के प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। आप ये कह करके चले जाते हैं कि ये मिल चलेगा और इसी चीनी मिल से चीनी का चाय बना करके हम पिएंगे। तो ये स्थिति है कि एक वो माँ जो बेचारी मेहनत करके तुमको प्रधानमंत्री तक बनाया, आज देश की स्थिति ये है कि माँ को भी आप बेच डालते हो, आप लाइन में, बैंक के लाइन में लगा देते हो। कैसा खेल खेलते हो भाई? आप जुमलेबाजी छोड़ो, देश के युवाओं के बारे में सोचो। ये बिहार तड़प रहा है नौजवानों से, तड़प रहा है बेरोजगारी से, तड़प रहा है नौकरी से। क्या कर रहे हैं आप? क्या हो रहा है? आज बिहार की स्थिति और पटना साहिब की धरती, इतनी बड़ी क्षेत्रफल है कि आप यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते थे, नर्सिंग कॉलेज खोल सकते थे, एक्स्ट्रा कॉलेज खोल सकते थे। यहाँ से उठ के चला गया पटना घाट, जो यहाँ से बनना चाहिए था, जो पाटलिपुत्र ले गए आप। तो इस तरह का विकास जो पटना सिटी में रुका है। नीतीश कुमार और मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत रोजगार हमने बांटा है, जो योग है उसको रोजगार मिला है। कह रहे महंगाई कम हो गई है, सड़क वड़क सब बढ़िया बना दिए हैं। बिहार अब एकदम देश के जो नक्शे में अलग तरीके से चमक रहा है। बिहार एक पहचान है, गांधी की कर्म भूमि रही है, पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह की धरती रही है, चाणक्य की धरती रही है, हमारे जैनियों का धरती रहा है, सूफी संतों का धरती रहा है, व्यवसायियों का सबसे बड़ा अड्डा रहा है पटना साहिब। उसके साथ आपने क्या किया है? और पूरे बिहार में आप युवा अगर 10,000 और 15,000 के लिए अगर नौकरी करने नहीं जाए, प्राइवेट नौकरी, और जहां गाली सुनता है, उसके बारे में तो आप सोचे होते। प्रधान में रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। रोजगार छोड़ दीजिए, नौकरी नहीं है। आप 10,000 रुपया दे करके महिलाओं को बहलाने का, वो भी इलेक्शन के जस्ट 15 दिन पहले, आप इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं इससे विकास हो जाएगा? 10,000 रुपए खाते में आ रहा है, युवाओं को कहा जा रहा है 1,000 रुपए महीना मिलेगा, इससे कुछ असर पड़ेगा? ए भैया, तो 20 बरस कहाँ थे? 15 बरस कहाँ थे? 10 बरस कहाँ थे? 1 बरस कहाँ थे? अभी 1 महीने के अंदर में आप बिजली बिल भी माफ कर दिया। आप देखा होगा कि जब इलेक्शन आता है तो गैस का सिलेंडर का रेट घट जाता है। अरे हमने तो 18 रुपये आटा दिया, हमने 85 रुपये सरसों का तेल दिया, हमने देश को इस तरह से बनावट बनाया कि आज उसी पर चल रहा है। और लोग कहते हैं कि 60 बरस में कांग्रेस ने कहा। डंका बज रहा है, मोदी तो कह रहे हैं डंका बज रहा है। एक देखिए, जुमलेबाजी है, भावनात्मक, लोगों को सेंटिमेंटल वोट लेने का। बार क्या होगा बिहार? अब की बार पलटाव होगा, और राहुल गांधी और तेजस्वी देश को नहीं, बिहार से देश को पैमाना हम नापेंगे कि हम राजनीति में क्या कर सकते हैं। क्या तो बिहार से देश को बदला जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? आप तो युवा हैं, कैसे क्या कुछ देख रहे हैं आप बिहार की राजनीति में जो कुछ चल रहा है? एक तो फ्री की रेवड़ियाँ बट रही हैं। पहले मोदी जी कहते थे फ्री में नहीं देना चाहिए, सब रेवड़ी होता है। अब खुद वो बांट रहे हैं, नीतीश कुमार फ्री में बांट रहे हैं। तो ये जो कुछ भी चल रहा है, इसको बिहार का युवा कैसे देख रहा है? और अब की बार चुनाव में आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला? मेरा नाम आर्यन अंशु हुआ, मैं वार्ड 71 से पटना साहिब विधानसभा सीट से आता हूँ। ये जो जुमलों वाली सरकार है, ये जुमलेबाजी ही करेगी। सबसे ज़्यादा कोई ठगा गया है तो आज का यूथ ठगा गया है। पहले बोलते हैं 2014 की बात करते हैं, 2014 से पहले 2000 ये चुनाव के घड़ी आपको वैकेंसी दे देते हैं, और उसके बाद 5-5 साल वही वैकेंसी लटकाए हुए रहते हैं। और जैसे ही दूसरा चुनाव आता है उसके पहले ज्वाइनिंग कराने लगते हैं। आज का यूथ इन जुमलों को समझ चुका है। आज का यूथ इन प्रधानमंत्रियों को, लोगों को समझ चुका है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और चुनाव के घड़ी भी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं? हाँ, सिर्फ जुमलेबाजी और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। नीतीश तो कुछ ठीक किए होंगे? नीतीश जी क्या करेंगे? नीतीश जी का
20 साल बर्बाद है और क्या। कुछ नहीं किया 20 साल में। नहीं। ठीक है, आप बताइए सर, कैसे देख रहे हैं बिहार का चुनाव और अब की बार क्या होने वाला है? और जो बिहार के मुद्दे हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ आप लोग थोड़ा मुद्दों पे बात करें कि हकीकत जो दिखाई जा रही है वो, और सच्चाई ज़मीन पर क्या है, ये जनता ही जानती है। तो आप लोग थोड़ा बताइए क्या चल रहा है। मैं मोहम्मद सोहेल अहमद जी। बिहार के बारे में संदर्भ में यही कहना चाहता हूँ कि अगले 20 साल से हमारे डबल इंजन की सरकार चल रही है। काम के नाम पर कुछ नहीं है। 10 साल नीतीश कुमार का कुछ बेहतर रहा, उसके बाद नीतीश कुमार के उसमें काम करने में शैली एकदम ख़त्म होता चला गया। उनकी मानसिक स्थिति अब इस लायक नहीं है कि अगला जो है मुख्यमंत्री बन सके। बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, वो किस दबाव में है। अभी तो यही हम लोग को लगता है कि सरकार जो है नीतीश कुमार की है, लेकिन चला रहे हैं बीजेपी। इसलिए कि जो इंसान जो मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट होने के लिए तथा लोग पसंद करते थे, आज उसका ये हालत हो गया है कि देश के प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी पैर पकड़ते हैं, उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं। काम करना कुछ है, करते हैं कुछ, कोई आदमी कुछ पूछता है कुछ तो जवाब देते हैं कुछ, तो अवस्था उनका अब नहीं है। और 20 साल चला लिए, जैसे भी चलाएं, अब बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार को यहाँ से जाना चाहिए। राज्य के स्तर पे समझाइए मुझे। राज्य स्तर पर बिहार की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ कोई रोजगार नहीं है। यहाँ के मजदूर, यहाँ के युवा बाहर के देश में, बाहर के राज्य में जाते हैं, वहाँ वो मार खाते हैं, गाली खाते हैं। 10,000 15,000 की नौकरी के लिए अपने घर परिवार को छोड़ते हैं। अपने बाल बच्चे का चेहरा देखने के लिए, माँ बाप का चेहरा देखने के लिए तरस जाते हैं। दशहरा आता है, छठ आता है, कोई पर्व आता है तो वो आते हैं एक प्रवासी की तरह। मोदी जी तो आपके बोल गए हैं कि मोतिहारी को बम्बई बनाएंगे, पटना को पुणे बनाने की बात करके गए थे ना मोतिहारी में। अभी पहले मोदी जी से पूछा जाए कि देश का हाल ये 11 साल में क्या कर दिया। कांग्रेस के 2014 में उनको सत्ता मिला था, आज 25 आने वाला है। मनमोहन सिंह जो सरकार छोड़ के गए थे, उसको वो बनाए कि उसको बर्बाद कर दिया। डंका बज रहा है 11 सालों में। वो उनका अब डंका बज रहा है। विदेश दौरा डंका बज रहा है। एक पैर जमीन पर, एक पैर प्लेन पर रहता है उनका। विदेश दौरा कर रहे हैं। आज विदेश दौरा का नतीजा ये है कि ट्रम्प जो है हमारे ऊपर टैरिफ जो है 100% लगा देता है। मोदी जी बोलते हैं कि अब की बार ट्रम्प सरकार, हौडी मोदी सरकार अपना बनाते बनाते अमेरिका का सरकार बनाने के लिए चले गए, बोल गए, लेकिन ना सरकार वहाँ इनकी सुन रही है, ना इनका है, कुछ नहीं है। वहाँ हाथ पैर में बेड़ी देकर करके ट्रम्प सरकार इंडिया में भेज देती है और अपने मोदी जी जो हैं मौन धारण करके चुप रहते हैं। कोई ये सब चीज़ जो है बिहार चुनाव में असर करेगी? एकदम बिल्कुल असर करेगा। बिहार का युवा परेशान है, बिहार का में नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, यहाँ का आदमी परेशान है, महंगाई बेइंतहा हो गई है। घर की गृहिणी, हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए जाते हैं, उसका दर्द छलकता है कि 1-2 टाइम का खाना बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। बाहर से कोई सामान, अपने बाल बच्चे का कपड़ा लत्ता लाने के लिए सामान नहीं है। ये तो भेजा नीतीश कुमार 10,000 रुपये की, बढ़िया चले। ये 10,000 लॉलीपॉप है। कहाँ थे नीतीश कुमार 20 साल से? 10 साल से कहाँ थे? जब इलेक्शन आता है तो 400 रुपये का पेंशन 1100 करते हैं और 10,000 जनता को दे करके उनका वोट लेकर करके वोट लेना चाहते हैं। बिहार की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, बुड़वक नहीं है, चाहे गृहिणी हो, चाहे मर्द हो, औरत हो, ये झांसे में उनके नहीं आएगा। 10,000 बिहार प्रदेश में जो महिलाओं को दी गई है वो वोट लेने के लिए दी गई है। अगर नीतीश जी सरकार नहीं बना पाए तो इतना कसम में उनसे पैसा सूद के साथ वसूला जाएगा कि बाप बाप चिल्लाएगी। स्थिति बहुत बदतर है। हम चाहते हैं कि नीतीश जी आराम करें। उनका 7 साल बिहार के लिए बहुत अच्छा पैमाना रहा। जब से डबल इंजन में आए तब परेशान हो गया और हर युवा परेशान है, महिला भी परेशान है। 450 रुपये सिलेंडर हम सब्सिडी के साथ देते थे, आज कहाँ है? तो ये बात समझिएगा। क्या चल रहा है बिहार में? बिहार में खोखा हो गया, बिहार भूख मर रहा है। बिहार में आज की जनता भूख मर रहा है। ठेला जिसको कमाने उसको ठेला घींच के चला रहा है। वो नीतीश कुमार क्या किए 20 साल? कुछ नहीं किया। 20 साल जितना नेता अपना अपना पेट भर के जाता है, जनता के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया।
मोदी और नीतीश तो कुछ कह नहीं किया, खाली मोदी अपना सरकार के कहाँ किया। जब सरकार जब बंद था उसको चालू किया, बाकी कुछ नहीं किया, मोदी कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किया। तो आपकी बात- बिहार में भूखे बाद के मर रहा है, ठेला खींच रहा है। क्या बताइए, क्या नाम हुआ आपका और जो मुद्दे हैं बिहार में अब की बार कैसा माहौल का क्या लग रहा है माहौल? मैं मुन्ना जायसवाल पटना साहिब का नागरिक हूँ। बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ी मुद्दा है, पलायन बहुत बड़ी मुद्दा है, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। और मैं खास करके पटना साहिब के जनता से कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आपने 7 बार एक विधायक को चुनाव जिताया, उस विधायक को पहचानिए, वो विधायक कहाँ है और आप कहाँ हैं। इसे समझने की जरूरत यहाँ के नागरिकों को है कि हम कहाँ हैं, हमारा विधायक कहाँ है। राजनीति की एक सेवा है, सेवा नहीं। इन्होंने 7 टर्म जीतने के बाद इतनी अटूट संपत्ति अर्जे हैं कि इनकी 7 पुश्त नहीं 10 पुश्त खाएंगे। लेकिन ये जनता जिन्होंने वोट दिया है वो जद्दोजहद पटना सिटी में रेंग रहा है, कीड़ा मकोड़ा की तरह मर रहा है। विधायक को समझ में नहीं आ रहा है कि हमने 7 बार जीता है चुनाव। 7 बार जीतने के बाद तो पटना साहिब को पेरिस और लंदन होना चाहिए था, लेकिन पेरिस और लंदन आप नहीं, आपने ऑस्ट्रेलिया और बैंकॉक और सूर्य बैंक में रुपया अर्जित कर लिया। ये बताइए, शर्म आना चाहिए कि आम नागरिक का पैसा आपने लूटा। पटना सिटी तो स्मार्ट सिटी है ना, बोले थे स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या स्मार्ट सिटी यहाँ पर बीजेपी के विधायक बना दिए और नीतीश और मोदी बना दिए? किसी ने कुछ नहीं बनाया पूरे बिहार में। हाँ। बिहार में कुछ नहीं बनाया। नीतीश जी ने पटना के अंदर में बिल्डिंगें जो देख रहे हैं वो स्नो पाउडर लगाने का काम किया है सिर्फ नीतीश जी ने, और उसी से उनको मैसेज आता है कि नीतीश जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। सिर्फ और सिर्फ स्नो पाउडर लगाने का काम किया उन्होंने, कोई काम है। 10,000 रुपया चुनाव आया दिया। मैं महिलाओं से आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो भी महिलाएं 10,000 रुपया लिए हैं उनको कैरियर खराब करने के ये प्लान है सरकार का। 10,000 रुपया फ्री में नहीं दिया गया है, उसे ये कर्ज बताया गया है। 10,000 रुपया कर्ज बताया गया है। मैं महिलाओं को कहना चाहता हूं कि आप 10,000 रुपया लिए हैं, आपका सीआर खराब करने का प्लान है भाजपा और नीतीश कुमार का। वो तो कह रहे रोजगार देने के लिए। कोई रोजगार नहीं। 20 साल से कहाँ थे जी आप? बड़का विकास पुरुष नीतीश कुमार कराते, 20 साल से क्या कर रहे थे? विकास कर रहे हैं, कह रहे बहुत बदल गया। बस बता दो आपको, स्नो पाउडर लगाए हैं, टूटे हुए बिल्डिंग को चिकना कर दिए। वो कह रहे 20 साल पहले कुछ नहीं होता था, जंगल राज होता था, नीतीश आए तो सब सर उठा के चल रहा है बिना डर के। नीतीश कुमार पर लोग विश्वास किया था, ऐसी बात नहीं है, हमको बोलने में कोई कुछ नहीं, विश्वास किया था। लेकिन नीतीश कुमार ने खरा नहीं उतरे, उनको कुछ लोग बरगलाए और बरगला कर अति पिछड़ा दलित समाज के अंतिम व्यक्ति को। नीतीश कुमार जो है अधिकारियों के दबाव में अब आ गए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करना। अभी तो नीतीश कुमार हाईजेक हो चुके हैं। अभी देश के गृह मंत्रालय इस बिहार को चला रहा है, अमित शाह चला रहा है। अमित शाह IAS अफसर के द्वारा, रिटायर IAS अफसर के द्वारा ये बिहार को चला रहे हैं। ये बताओ मोदी में क्या गड़बड़ी दिख रही है आप लोगों को? नीतीश कुमार चलो दिक्कत है, बीजेपी को जिता दो। मोदी में यही दिख रहा है कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं ना, वो सिर्फ चुनाव कराने के लिए और प्रचार करने के लिए उनको आगे लाके खड़ा किया गया है। कोई विकास नरेंद्र मोदी नहीं किया है। 8,000 के प्लेन पर 8,000 करोड़ के प्लेन पर वो घूम रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सूट पहन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मशरूम खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया ड्रेसअप करवा रहे हैं, यही वो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। देश की जनता को कब समझ में आएगा जो मोदी जो होता है ना, ये सब एक साजिशन प्लान है। जहां भी गए हैं एक साजिशन प्लान है जो इनके पीछे है, मोदी के पीछे। ये सब लोग ने प्लान रचा है और मोदी को आगे लाया है। बलि का बकरा प्रधानमंत्री को बना दिया है, मलाई कोई और खा रहा है। मलाई कोई और? हाँ, प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी खा रहे हैं मलाई। अडानी अंबानी को ही दिया गया है। मैं आपको बता देता हूं कि ये एजेंडा गुरु गोलवलकर का है, RSS का ये एजेंडा है कि देश की सारी संपत्ति 1, 2, 4, 5 कॉर्पोरेट के हाथ में दे दो, देश गुलाम हो जाएगा। तो मोदी जी कह रहे हैं हम तो देश का पैसा जनता के हाथ में दे रहे हैं। 249 लाख करोड़ का हिसाब कब देंगे नरेंद्र मोदी? मैं पूछना चाहता हूं। जो पैसा कर्ज लिया गया है स्विस बैंक से, 249 लाख करोड़ कहां से देंगे? ये तो कहते हैं क्यों लिया है, इसका हिसाब दीजिएगा भारत की जनता को। कह रहे कट्टर ईमानदार हम तो हैं। 249 लाख का पहले हिसाब देना वो जनता को। जो जनता बुड़बक है, जहां आप जाते हैं ना, पहले से जनता को जो सेटिंग करके तैयार रखते हैं ना, मोदी मोदी मोदी, ये मैं बहुत पहले जान गया था। सब समझ गए। आप विकास करने लायक
व्यक्ति नहीं है। देश में मैं गर्व करता हूँ राहुल गांधी पर। हमें भारत को अगर कोई बचाएगा तो राहुल गांधी है। मोदी के बस का नहीं है। कुछ नहीं, मोदी क्या जानेगा। मोदी अपना सर्टिफिकेट आज तक जाहिर किए हैं। प्रधानमंत्री बन के टेलीकॉम पर पढ़ के भाषण देते हैं, दूसरा को वो सबको कहते हैं कि फेल है, ई पास नहीं है। पहले अपना ना आप डिग्री दिखाइए। मोदी देश के लिए जी रहा है। मोदी देश के लिए जी रहा है। मोदी स्वयं अपने ऐश के लिए जी रहा है, देश के लिए नहीं जी रहा, अपने ऐश के लिए जी रहा है। नीतीश आ रहा हूँ कहने, नीतीश कुमार के आगे पीछा कोई है नहीं। बिहार की जनता, नीतीश कुमार तो खुलेआम कह चुके हैं कि अपने कार्यकर्ता को, वो इन लोग को समझना चाहिए। कह दिए कि हमको अपना जितना सीट उनको मिला है ना, वो कार्यकर्ता से करें कि हम सीट नहीं हारे, जिसको हराना हरा दो, लेकिन मेरा सीट बचे। नीतीश को, हाँ जी, नीतीश हालत गड़बड़ है। ये हालत है। चलिए आखिरी सवाल फिर और लोगों के पास, क्या आपकी बार फाइनल में क्या लग रहा है, क्या होगा? सर, सरकार इंडिया गठबंधन का बन रहा है। डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा है। मोदी जी, नीतीश जी का काम, मोदी जी का कुर्सी खतरा में है। दिल्ली का भी कुर्सी खतरा में है। दिल्ली का भी कुर्सी खतरा। गप्पू को हालत खराब किए हुए है कि वो पूरे इंडिया में घूम रहे हैं ना। गप्पू वो देश के प्रधानमंत्री हैं। गप्पू सिर्फ गप्पू और फेंकू के अलावा कुछ नहीं। यहाँ भी आए थे, बोले कि 80 करोड़ दो, 90 करोड़ दो, लो 125 करोड़ दिया। कहाँ गया? नीतीश कुमार 1.25 लाख दूं। नीतीश कुमार बोलते थे कि पैकेज चाहिए, बिहार के लिए पैकेज दीजिए। जब सत्ता में उनको 20 साल का कुर्सी मिल गया तो वो सो गए, पैकेज भूल गए। मैं एक बात बोलना चाहता हूं और जनता को भी मैं सुनाना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से कि अगर आप विकास करते हैं तो स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। आपने राहुल गांधी को गिराने के लिए 23,000 करोड़ खर्च किया। मेरा पैसा, इनका पैसा, जनता का पैसा, आप मालिक है तो इसका मतलब है कि अनर्गल खर्चा कीजिएगा। ठीक है। और भी कुछ शेर बन गया। ये बताइए, क्या लग रहा है चुनाव में? आप भी सबके साथ हैं कि कुछ बीजेपी की और नीतीश की अच्छाई दिखती है आपको? कुछ नहीं दिखती है, कुछ नहीं है। क्या गड़बड़ है? सब कुछ गड़बड़ है। बताओ तो। आप देख लीजिए, गली में घूम लीजिए, रोड का क्या हाल है। नमामि गंगे के नाम पर अभी तक का सबसे बड़ा अगर जांच होगा तो घोटाला है। जैसे मोड़ होता है ना, मोड़ का सारा शरीर सुंदर, जो नाचता है जब मोड़ मस्ती में, और नाचते नाचते उसका जब गर्दन नीचे झुकता है तो अपना पैर देख के वो लजा जाता है, झमा जाता है। वही हाल हमारे ये पटना महानगर या पूरे बिहार का है। स्मार्ट सिटी सिर्फ कागज पर है, स्मार्ट सिटी है नहीं। जो स्मार्ट जो लगे हैं, कुछ नहीं है स्मार्ट है, कुछ नहीं है, कुछ स्मार्ट। आप बताइए, क्या नाम हुआ? युवा है, यूथ अब की बार क्या सोच रहा है? जी, यूथ, मेरा नाम मोहम्मद तंजीफ अख्तर है। यूथ इस बार सोच रहा है कि इस बार परिवर्तन होना ही होना है। हर हाल में परिवर्तन कर देना है। इस बार इस सरकार को जो है बदलना है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम पे है। इस यही वजह है कि नीतीश कुमार जो है अब आज जो है युवाओं को लुभाने के लिए, उनका वोट खरीदने के लिए जो है वो उन्होंने बेरोजगारी भत्ता का वादा किया है। नौकरी तो दे नहीं सके तो अब बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं 1,000 रुपये महीना। 1,000 रुपये महीने में युवा क्या करेगा? 1,000 रुपये कुछ हो सकता है? और अडानी को जो है 1 रुपये में 1,000 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं और युवाओं को 1,000 रुपये महीना दे रहे हैं। तो पलायन एक बड़ा मुद्दा है। 20 साल से इनकी सरकार है, लेकिन पलायन के मुद्दे को ये हल नहीं कर सके। उसी वादे पे आए थे कि अब पलायन नहीं करना पड़ेगा, युवाओं को यही रोज़गार मिलेगा, मज़दूरों को यही रोज़गार मिलेगा। लेकिन आज भी बिहार जो है देश का एक बड़ा लेबर सप्लायर स्टेट बन चुका है। सारे लोग, आप कहीं भी चले जाइए, आपको बिहारी मजदूर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो वो सब समस्या हल नहीं हो पाई। ऐसा कुछ नहीं किया गया कि बिहार को बिहार में ही रोजगार मिले? नहीं, कहाँ किया। तो अब की बार मन है परिवर्तन का? बिल्कुल परिवर्तन का मन। आप बताएं, क्या लग रहा है आपकी बार? इस बार परिवर्तन तय है। महागठबंधन की सरकार तय है। अच्छा। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, पलायन है। बेरोजगारी आप सोचिए कि ये है कि 5 करोड़ लोग बिहार में, 5 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है, वो हर आपको जाता है बाहर काम करने के लिए। नीतीश कुमार 20 साल से सरकार है उनकी। यहाँ आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टैनिंग इंडस्ट्री की भरमार अपॉर्चुनिटी, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आराम से यहाँ के सारे लोगों को रोज़गार मिल सकता है। 20 साल से नीतीश कुमार हैं, एक भी इंडस्ट्री लगी। सारा चीनी मिल का मतलब है कि सिर्फ चीनी मिल नहीं, एक तो उसमें लोगों को रोज़गार मिला, प्लस जो गन्ना उगाएंगे उनको फ़ायदा होगा। आज इथेनॉल का इतना बड़ा सरकार लाई है, अगर आज यहाँ चीनी मिल होता तो किसानों को फ़ायदा होता। इथेनॉल की वजह से लोगों को और ज़्यादा रोज़गार मिलता है। चीनी मिल भी है, चीनी बन रहा है, इथेनॉल भी बन रहा है।
क्या हुआ नहीं हुआ। यहाँ आलू मखाना यहाँ आपको इतना ज़्यादा पैदावार है, क्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है यहाँ? नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि यहाँ आप सोचिए कि यहाँ पलायन 2-3 वजह से होता है, रोज़गार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, और आपको स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, और मेन ये है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। स्वास्थ्य नहीं है, रोजगार नहीं है, तो आप सोचिए पूरे पटना साहिब का ले लीजिए। पटना साहिब में 30 साल से विधायक अनिल किशोर जी, एक हॉस्पिटल नहीं। हॉस्पिटल का हाल बुरा जो है, 30 साल से विधायक हेल्थ मिनिस्टर तक रहे तब भी स्वास्थ्य सेवा ठीक ना, कुछ नहीं हुआ। तो परिवर्तन चाहिए। इस बार परिवर्तन है। और जो 10,000 रुपया दिया जा रहा है, हम यही कहेंगे कि 10,000 देना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि सर नीतीश जी को समझ में आ गया कि काम नहीं हुआ है। अब सोच रहे हैं कि 10,000 दे दिया जाए ताकि 10,000 दे के लोगों को वोट खरीदा जा सके। अगर लोगों ने आज वोट दे दिया 10,000 लेके, तो नीतीश जी और भाजपा सरकार समझ जाएगी भैया अब काम नहीं करना है, इलेक्शन से पहले पैसा देंगे, 10,000 दे। आप बताइए, ये सब जितना लोग खड़ा है सब कह रहे हैं अब की बार जो है फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है, बहुत काम किए हैं। आपको क्या लग रहा है, काम हुआ नहीं हुआ? देखिए, काम उनका जो हुआ था शुरुआत हुआ था। 5 साल के लिए उनका कोई शिकायत नहीं। उसके बाद जो 15 साल उनका जो शासनकाल रहा, वो खत्म होते चले गई। और बेरोजगारी, आज बच्चा सब बताया है क्या आलम है बेरोजगारी का। आज जो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी के द्वारा जो घोषणा किया है हर घर एक रोजगार, वो रोजगार ही नहीं समझिए, हमारे जातिवाद और धर्म को खत्म करने की भी प्रयास है, एक खत्म करने की भी प्रयास है। और आपसी प्रेम सद्भावना की भी बात उससे बढ़ेगी। आज जो ये सरकार जो एनडीए की सरकार है, मैंने इस तरह से समाज में जाति और धर्म का मैंने माहौल बना दिया कि हवा में भी जहर बांट दिया है। हाँ, बांट दिया। नाराजगी क्या है नीतीश से और मोदी से? कह रहे डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास हुआ है, तो गड़बड़ी कहाँ है, नाराज क्यों हैं आप? नाराज इसलिए है, हमारा जो मेन विकास का है वो रोजगार है। आप हमको 5 किलो अनाज नहीं दीजिए, हमको रोजगार दीजिए। जब रोजगार मिलेगी तो खुद ही वो आप लोग कम खा लेंगे। परिवर्तन का मन है जी, दम बिल्कुल परिवर्तन का मन है इस बार। जो मोदी और नीतीश से जो फ्री दे रहे हैं, असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग सब जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। वो 10,000 महिला, 10,000 से तो आज चाइनीज मोबाइल भी नहीं आप खरीद सकते हैं। बता दे कोई लेकर 10,000 के, चले हम देते हैं 10,000, कहे कि 10,000 में मोबाइल दिला देते हैं आपको। चाय का दुकान भी नहीं है, एक चाय पान का भी दुकान खोल सकता है। कोई ऐसा विकास नहीं हो सकता, उससे कोई महिला का उत्थान नहीं हो सकता। क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव बिहार का क्या होगा? अरे हमरा क्या करें, चलिए ना साथ, पहले हमारे साथ है, चलिए पहले देखिएगा, हमारा रोड देखिएगा तब ना हम क्या कहेंगे। रोड पर चलिए पहले, जहाँ रोड है ना वो रोड में चलिए, हेल लिए, तब पहले पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। और पहले देखिएगा ना, हम यहाँ नहीं कहेंगे, चलिए रोड पर। हम चलेंगे देखेंगे, अभी बताओ तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि रोड हमने ऐसी पानी में हेल के आते हैं, जाते हैं इतना पानी में, रोड नहीं है, रोड नहीं है। तो ये तो मोदी और नीतीश कह रहे बिहार में बहुत विकास हो गया है। हाँ, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम तो ये काम जानते हैं कि हमने के एकदम रोड नहीं बनाया। चले ठीक है, इधर कुछ दुकान पे लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और मैं आ रहा हूँ उधर थोड़ा। आप बताइए, दुकान है आपकी और ये स्टेशनरी की दुकान है, क्या लग रहा है आपकी बार आप लोग बिहार चुनाव को कैसे देख रहे हैं? और चुनाव एक अलग समस्या होती है, आम जन की समस्या अलग होती है। चुनाव में हमेशा किसी भी पार्टी की सरकार बनता है, जनता को बुर्बक ही बनाया जाता है। समस्या क्या? समस्या होता है कि आज अब अगर पहले कुछ समय पहले अगर आप एक 20,000 का गुमटी भी खोल लेते थे ना, तो उसको बढ़ाने का बढ़ जाता था, मतलब 2 साल में। लेकिन आप अगर एक शोरूम खोलिएगा ना तो रोड पर 6 महीना में आ जाइएगा। समस्या कहाँ है? लोगों के पास पैसा नहीं है। लोग बोलते हैं पैसा है तो आप एक गुमटी खोल के देखिए, उसके बाद पता चलेगा हमको। अभी आप उदाहरण सिंपल से कि अभी जीएसटी अमेंडमेंट किए हैं, बोलेंगे कम हो गया है। पेपर पे जीएसटी 18% लगा दिए हैं, और स्टेशनरी आइटम कॉपी बोलते हैं फ्री में बेचो। तो पहले 12 में पेपर भी आता था, 12 में स्टेशनरी भी बेचता था आदमी, तो इक्वल हो जाता था, कस्टमर को दिक्कत नहीं होता था। अभी वो जो 12% में पेपर आ रहा है उसको 18% में बोल रहा है खरीद के लाओ, और जब हम 18% में खरीद के लाएंगे तो क्या हम फ्री में बेचेंगे? इसके पहले मतलब सस्ते में नहीं बिकेगा। कैसे सस्ता बिकेगा? 6% तो ऑलरेडी पेपर बढ़ गया है। पेपर का रेट या किसी भी रॉ मटेरियल का रेट सीधी कान को इस तरह से घुमा दिए हैं, लोगों को समझ में नहीं आएगा इनकी मेंटेलिटी।
मोदी जी कह रहे हैं जीएसटी कम करके बचत उत्सव मनवा रहे हैं। हाँ तो कहाँ से बचत होगा ना, 6% बढ़ा ना, बचत यही है। 6% का बचत उत्सव है जनता के, जो आम जन है। अब दुनिया का एक ये ऐसा देश है जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे टैक्स लगता है। अच्छा ये बताइए, आप जीएसटी का जिक्र कर ही दिए हैं, तो ये जो जीएसटी कम करके मोदी जी कह रहे हैं कि हमने देश वालों को उपहार दिया है, बचत उत्सव मना रहे हैं। तो दे रहे हैं, ये पेपर हम खरीदते हैं ना, पहले 12% टैक्स में खरीदते थे, 12% टैक्स में कॉपी फिनिश करके बना के बेचते थे। आज ये 18% पर टैक्स खरीद के दे रहे हैं और बेचना पड़ेगा 0% पे। तो ये क्या कम होगा, ये बढ़ेगा? बढ़ गया। तो अब ये तो मोदी जी से बचत उत्सव के बारे में पूछिए, अब वो खुद ही बता देंगे कि घाटा की। वो कह रहे हैं बचत उत्सव मन रहा है, जनता खूब बचत करे। तो उदाहरण हम सिंपल से बता दिए ना कि ये पहले 12 में आता था, 12 में फिनिश गुड करके बेचना पड़ता। ये बताइए, मोदी जी जनता को मूर्ख बना रहे हैं। सारे नेता ही मूर्ख बनाते हैं, मोदी जी स्पेशली नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं स्पेशली की बचत करवा रहे हैं ना, तभी बात सरकार उनकी है, तो इसलिए मैं आपसे बात आप किसी भी व्यवसाय के पास चले जाइए आज के डेट में, आज से 20 प्लस पहले के व्यवसाय के बारे में बात कर लीजिए और आज के बारे में पूछ लीजिए, क्या स्थिति है पहले और आज में, आपको आसमान जमीन का अंतर हो जाएगा। आपको पहले ठीक था, अभी ठीक है? पहले ठीक था, अभी पहले ठीक नहीं। हम 10 रुपया लेके रोजगार किए थे तो बहुत बढ़िया से फल फूल गए थे। आज हम यहाँ पर ऑलरेडी 30 लाख रुपया का कर्जा हो गया, फिर भी घाटा में जा रहा है। घाटा में जा रहे हैं और कहा जा रहा है बड़ा विकास हो रहा है, तरक्की हो रही है। ये तो सब जगह का बात है, उनका विकास एक ही या कुछ ही लोगों का होता है। अगर उनके कोई भी ऐसा नेता का बता दीजिए जो MP MLA हैं, उनका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो। एक आगो का सबका स्विट्जरलैंड में पढ़ेगा, अमेरिका में पढ़ेगा, इंग्लैंड में पढ़ेगा, आवाम जान के बेटा सरकारी में भी जाएगा तो उसके उस लायक नहीं है कि वहाँ पे पढ़ेगा वो। ये जो जीएसटी वाला मामला एकदम स्कैम है, ये जमीन पे कुछ नहीं है, फुल्ली के फुल्ली स्कैम है, टोटल का टोटल स्कैम है। नाम है बचत उत्सव, है चपत उत्सव। चपत उत्सव, एकदम सटीक जवाब आप दिए हैं कि नाम है बचत उत्सव और लगा है चपत उत्सव। जनता नहीं समझ पा रही है। वो तो आती है डेली। मेरे यहाँ ऐसा कोई दिन नहीं हो कि कस्टमर से तू मैं नहीं होता है। वो बोलते हैं कम हो गया, हम बोले देख ली ना ये कम हो गया, यही हम अपने आप खुद दिखा दिए कि हम बड़ा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपा कुमारी हुआ। क्या करती हैं आप? हम यहाँ काउंटर पे बैठते हैं। अच्छा ये बताइए कैसा चल रहा है, ये बताइए, ये जो सरकार है अभी बिहार में नीतीश और मोदी की, ये ठीक काम कर रही है या परेशानी है? परेशानी तो है। क्या परेशानी है? शिक्षा में भी परेशानी है, डॉक्टर के यहाँ जाओ लाइन में लगे रहो, दवा में वैसे ही प्रॉब्लम होती रहती है, सुबह से शाम हो जाती है, कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता। आप महिला हैं, कहा जा रहा है बिहार में जब से नीतीश और मोदी की सरकार आई है महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, आप अपने आप को सुरक्षित मानती हैं? मैं तो हूँ, और लोग का भी तो प्रॉब्लम है ही, दिक्कत है। हाँ है। आपको लग रहा है सरकार बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए जी। महिलाएं चाह रही है सरकार बदले? या चाह रही है बदले, ठीक है। तो ये देखिए महिलाएं हैं, ये पटना साहिब विधानसभा में था और थोड़ा बात हो जाएगी आपसे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुंदन कुमार। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस कर रहे हैं। अभी क्या माहौल चल रहा है बिहार में? चुनाव है, 1 महीने बाद वोटिंग होनी है, क्या लग रहा है अब की बार कौन जीतेगा, कौन हारेगा और समस्याएं क्या हैं? अबकी बार तेजस्वी CM बनेगा। हाँ, नीतीश ठीक नहीं है? नीतीश ठीक नहीं है। क्या दिक्कत है? उनसे बहुत दिक्कत है। बताइए। मैं आता हूँ राघोपुर क्षेत्र से, वहाँ पे जहाँ पे नदी का कटाव से हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, आने जाने में रास्ता, पटना से यहाँ जाने में बहुत दिक्कत होता है, परेशानी होता है, रोड नहीं ठीक है और बहुत सा। मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, आप तो युवा हैं, कुछ किया आप लोगों के लिए? नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं किया, सब बात फॉल्स है। ये सब बात फॉल्स, युवाओं के लिए कुछ नहीं, वो ये सब गलत किए हैं। तो बिहार चुनाव को लेकर लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी इकट्ठा हुए हैं, ज़्यादातर यूथ है, युवाओं से भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि बिहार में अब की बार चुनाव का क्या माहौल है और अब की बार बिहार की जनता जो है वो क्या चाहती है। शुरुआत में आपसे करता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। क्या माहौल अब की बार लग रहा है? बड़ा दमखम दिखा रही है हर पार्टियाँ, क्या लग रहा है अब की बार क्या होगा? इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ। और बहुत अच्छे से गठबंधन की सरकार बनेगी, मजबूती के साथ। अच्छा, गठबंधन में ऐसा क्या है जो NDA में नहीं है? NDA में सिर्फ झूठ है। हाँ। हमारे भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं 2014 से ही। हाँ। 2014 से कहीं 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख जेबी में। हमारे यूथ के किसी के जेबी में 15 लाख आज तक नहीं आया। उन्होंने जब GST स्टार्ट किया था तो कहा था कि बहुत अच्छा काम किया है। जब हमारे गाँव राहुल गांधी जी ने उनको कहा था 9 साल पहले कि अच्छा काम नहीं है,
वही 9 साल के बाद फिर जब अच्छा काम हो तो वो कहते कि फिर लूट वाला अच्छा काम किया है। यही झूठ बोलते हैं। उन्होंने झूठ बोलते हैं, हर बात में उनका झूठ ही रहता है। प्राइम मिनिस्टर हमारे 2014 के बाद समझते हैं कि हिंदुस्तान बना ही है। 2014 से पहले कुछ नहीं था। हाँ, 2014 के बाद ही हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री को समझ में आता है। लेकिन प्रधानमंत्री 2014 से पहले जो बना हुआ था उसी को बेच रहे हैं। वही बेच रहे हैं। अब बताइए, अभी भागलपुर में 1 रुपए जमीन दे दें तो हमको कहना है क्या बिहार पूरे भारत में सिर्फ अडानी ही एक राजा है? क्या और कोई राजा है कि नहीं इस देश में जो काम कर सकता है, जो विकास कर सकता है? लेकिन सवाल है कि वो तो वहाँ देंगे तो वहाँ से लेंगे, और जो वो लेंगे तो वोट चोरी करेंगे, पैसा देंगे तो वोट चोरी होगा, विधायक उनका बिकेगा, खरीदेंगे। प्रधानमंत्री का यही है। अब बिहार के बारे में, जैसे हमारे क्षेत्र में नंद किशोर जी हैं, पटना साहिब की बात हो रही है। पटना साहिब की बात हो रही है। अभी कहते हैं कि हमने विकास किया। हम मलसलामी के नीचे हम गांव वाले हैं। 35 साल में इन्होंने न एक स्कूल बनाया और न ही एक हॉस्पिटल बनाया। हमारे यहाँ बाजार समिति में बहुत ज़मीन है, नहीं बनाया। और कहते कहते हम लोग थक गए। इन्होंने क्या रोड बनाया, पुल बनाया। पुल किसकी होती है? पुल केंद्र सरकार की देन होती है। पुल केंद्र सरकार ही बनाता है। हमारे क्षेत्र में नंद किशोर जी ने कोई विकास नहीं किया। उन्होंने अपना विकास किया है। क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। नीतीश कुमार का थोड़ा बताइए ना, क्या चला 20 सालों में? नीतीश कुमार 2005 में जब लालू के बाद कुछ किए थे, हाँ, उसके बाद उन्होंने कुछ काम किए, उसके बाद शराबबंदी कर दी। शराबबंदी का क्या नतीजा है? शराबबंदी से हमारा अर्थव्यवस्था 20,000 करोड़ का साल लॉस होता है। शराब बिहार में उतना ही बिकता है, उससे ज़्यादा बिकता है, महंगा हो जाता है। महंगा हो जाता है। जो सामान 10 का है वो 20 में बिकता है। हमारा पेमेंट बाहर जा रहा है, दूसरे राज्य उससे खुशहाली हो रहा है और हम लोग गरीब होते जा रहे हैं। ये बताओ, हम ये समझना चाह रहे हैं, शराब तो ठीक है, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि इन 20 सालों में महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार देने का काम, जंगल राज को खत्म करने का काम, बिहार का चौतरफा विकास करने का काम अगर किसी ने किया तो वो सिर्फ नीतीश कुमार हैं। जहाँ तक उन्होंने कहा जंगल राज खत्म करने का काम, पहला क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं। हाल 1-2 महीना आपने देखे होंगे, बड़े बड़े उग्रपति को दिन में मार दिया गया। इतने मर्डर हुआ इस बार, इतने अगर पूरा ग्राफ लिया जाए तो जंगल राज कहते हैं उस समय से ज़्यादा अभी मर्डर हुआ है। लेकिन उस समय सत्ता बैकवर्ड में हाथ जाने के कारण कुछ लोग ऐसा बनाया कि उसको सत्ता से उतार दिया गया। लेकिन आज बोलने की ताकत जो भी है, बैकवर्ड क्लास को, छोटे को जो भी बोलने का ताकत, उसने लालू यादव का देन है। तो अब की बार ये मोदी और नीतीश की जो ये जोड़ी है, ये काम नहीं करेगी बिहार में। इन्होंने तो काम किया ही नहीं कभी। अब बिहार की बात करते हैं, चाहे पूरे भारत, 80 करोड़ जनता को हम 5 किलो अनाज देते हैं। कोई नहीं दिया, मोदी दे रहा है। नहीं, हम गरीब के नीचे, गरीबी से कितना नीचे हो गए हैं। 80 करोड़ के मतलब क्या? हम 80 करोड़ गरीब अभी हैं। 5 किलो अनाज पर हम जी रहे हैं। ऐसा नहीं चाहिए सरकार हमको। 5 किलो राशन मिल तो रहा है, नहीं, पहले तो मिलता ही नहीं था। नहीं, हम उसको राशन देंगे जो बहुत जरूरतमंद है। हम सबको गरीब बनाते जा रहे हैं 5 किलो राशन से। अच्छा ये बताओ, अभी नीतीश कुमार कह रहे 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाल दिए हैं और धीरे धीरे आ भी रहा है पैसा। रोजगार करो, बाद में 2 लाख रुपए लेना। और मोदी जी युवाओं को जो है 1,000 रुपये डाल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? 5 साल से नीतीश जी क्यों नहीं डाले थे? यही तो कहते हैं ना कि 1 रुपया में दिए जमीन, वो लेंगे उनसे अरबों, और जब चुनाव आया तो देंगे 10,000। ऐसा बहुत से बात है। दिल्ली में 2500 कहाँ मिल रहा है, महाराष्ट्र में कहाँ मिल रहा है। वोट लेने के टाइम हम देंगे दिए एक बार, सत्ता बन जाएगी हमको फिर खत्म है, इसलिए कि बजट ही नहीं है। आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा करेंगे तो आपका घर चलेगा कहाँ से? आप लॉस में जाइएगा। संभल नहीं रहा बिहार तो अब नहीं संभल रहा। अब यूथ के हाथ में बिहार जाएगा तभी संभलेगा। गठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार संभलेगा। गठबंधन से क्यों उम्मीद है? मैं ये भी तो समझूं ना कि भाई आपको उम्मीद क्यों है? गठबंधन से इसलिए उम्मीद है कि 17 महीना की जब सरकार बनी थी तो 5 लाख आदमी को नौकरी दिया गया था। उसमें बहुत से सुखी हुए गठबंधन से। और गठबंधन में हमारे जो राहुल गांधी हैं, उनके पास एक विजन है। वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास विजन है कि कैसे गरीब को हम आगे बढ़ाएंगे। ये नहीं है कि हम 5 रुपया इनको दे दिया तो इनसे हम खुद, इनको 5 रुपया देने के बाद इनको बताना है कि 15 रुपया कैसे कमाएंगे।
तभी हमारा राष्ट्र और हमारा जनता हमारा देश अमीर होगा। बिहार वालों को मोदी नहीं समझ आ रहा, राहुल गांधी समझ आ रहा है। हाँ, अब यूथ को राहुल गांधी समझ में आ रहा है। आप सभी जगह देख लीजिए, जो भी सोशल मीडिया उसमें सभी मीडिया में आप देख लीजिए, मोदी को राहुल गांधी पछाड़ रहे हैं। राहुल गांधी यूथ का आइकॉन हो चुका है। मोदी जी सपना दिखा रहे हैं ना बिहार को, वो ये कह रहे हैं कि मोतिहारी को बम्बई बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे, लखपति दीदी बनाएंगे, ऐसी ऐसी बातें मोदी जी कर रहे हैं। कितनी रैली में आए अब की बार ये बताओ, कितना भाषण दिए? मोदी जी दो तीन बार गए मोतिहारी, और कहीं कि जब गए तो कहीं कि चाय पियेंगे चीनी का, आते हैं तो कहते हैं कि चाय पियेंगे चीनी का, और चले जाते तो एक भी मिल चालू नहीं होता है, तो झूठी बोलते हैं। आप कह रहे थे मोदी जी को लग रहा है 2014 के बाद भारत बना है, वो तो कह रहे 2014 के बाद ताकत आई है देश में, डंका बज रहा है भारत का दुनिया में। अब विदेश की जहाँ तक की बात है, आपने देखा डंका कैसे अमेरिका हमको बजा रहा है। आप देखिए, पढ़े लिखे अमेरिका ने ट्रैफिक लगा दिया 100-50, हमको कहता है कि रूस से तेल मत खरीदो, उसकी रंगदारी है। हमारा जब बांग्लादेश अलग किया था इंदिरा जी ने, तो अमेरिका ने 7 पेरा जहाज भेजा था, तो इंदिरा जी ने कहा था कि तुमको जो भेजना है जो भेज दो, हमको तुमसे डर नहीं लगता है। इनको तो आवाज़ ही नहीं निकला, इनको तो आवाज़ 56 इंच है, कैसे नहीं आवाज़ निकला? 56 इंच। अब हम बोले 56 इंच सीना है, अब कुछ करेंगे ना, उससे क्या होगा? कुछ करते इनको झूठ के सिवा। यूथ को समझना होगा, हर जनता को समझना होगा, हम कैसे आगे तरक्की करेंगे। ये बता दीजिए, आखिरी सवाल, फिर और लोगों के पास जाऊंगा। एक तरफ महागठबंधन के वादे हैं रोजगार को लेकर, खुशहाल बिहार को लेकर, एक तरफ मोदी के वादे हैं, नीतीश के वादे हैं। 10 सालों से मोदी जी हैं, 20 सालों से नीतीश हैं, काम काज तो देख ही लिया है, तय किसको करेंगे? हम लोग इस बार गठबंधन को तय करेंगे। यूथ को कहेंगे कि गठबंधन को जिताएं और अपना भविष्य बनाएं। गठबंधन को जिताएं, भविष्य बनाएं। आप तो मोदी वाले लग रहे हैं। नहीं, हम मोदी वाला कायला रहेंगे भाई, मोदी वाला रहेंगे। मोदी जो है, मोदी ऐसा धोखेबाज है, भारत में आज तक कोई प्रधानमंत्री बना ही नहीं। हाँ, बताइए, वो माने जो है से खाली चकमा दे दे करके माने जनता के जो है से बेवकूफ़ बनाया। इतना करोड़ के नौजवान के नौकरी देंगे, ये देंगे, बिजनेस देंगे, क्या दिया? 15 लाख रुपया देंगे, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। देखिए, अबड़ी जो है से उसको यहाँ दाव गलने वाला नहीं है। आई पूरे भारत में डंका बजा दिया। कैसा डंका बजा दिया? माने भगेरू वाला डंका, भगेरू वाला डंका। माने लोग रगड़ने आता है, वो भागते भागते फिरता है। उधर से अमेरिका उधर चुस्की लेता है, उधर जो है चीन चुस्की लेता है, ये जो है भागते नजर आता है। ये क्या करेगा? ये कुछ नहीं करने वाला है। डंका बज रहा है दुनिया, डंका वही भागने के डंका, भागने के डंका बज रहा है, अड़ने का डंका नहीं है। समझे? दबाव में आ जाते हैं। दबाव में कि जो कहेगा तो हाँ में हाँ मिलाएगा। अरे तो नीतीश है यहाँ पे, बताओ नीतीश। नहीं, नीतीश जो है ना, नीतीश भी जो है तो कोई काम काज का नहीं रहा। ये दारू चालू करके ये घर घर में दारू पहुंचा दिया। जैसे हम लोग अति पिछड़ा SC ST जो व्यक्ति हैं, वो जो है से दारू पीता था लिमिट से, जब भट्टी था तो लिमिट से पीता था। अब जो है से घर घर में दारू है। अब जो है से मेरा बच्चा इतना बड़ा है, वो भी जो है से दारू के लत ले लिया। अब तो मेरा पूरा जो है से पूरे बिहार जो है से बर्बाद कर दिया दारू में। अरे तो सुशासन लाए हैं ये। अभी जाके देखिए 90% अति पिछड़ा, अति माने गरीब गुरबा जेल में बंद है। 90% जेल में बंद है। उसका बाल बच्चा की क्या स्थिति है? तो 20 साल से नीतीश कुमार कुछ अच्छा काम नहीं किया। कुछ अच्छा काम नहीं, हमको लेकर के तो ये कुछ अच्छा काम करवे न किया। कहाँ किया है? अब महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन तो गरीबों की जड़ है, गरीबों की जड़ है। जो कि हम आज बोल रहे हैं आपको सामने, ये बोलने का अधिकार कौन दिया? हमारे जो है माननीय लालू प्रसाद जी दिए कि आज आपको सामने हम भाषण दे रहे हैं, और तो हमको भाषण दे ऐसे कान धर के भागो। 56 इंच वाली ताकत मोदी दिए हैं। कह रहे हैं मोदी ये कह रहे हैं कि जब से मोदी की सरकार, सुनो हमारी बात, कह रहे हैं मोदी और नीतीश ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सुने नहीं, कह रहे कोई कुछ पहनता लगता था, कुछ नहीं करता था, जब से हम आए तभी से तो सब हुआ ना।
ये सब कुछ नहीं। जब से जो है से मंडल कमंडल कमीशन लाए और जो बैकवर्ड को जो है से अपना पाठ पढ़ाए, तब जो है से बैकवर्ड के देह में बल आया, ताकत आया। समस्या क्या है बिहार में? समस्या अपना समस्या की आवाज़ उठाए, आवाज़ उठा के वही आवाज़ के उसको तकलीफ लग रहा है कि आई बिहार में क्या समस्या है? बिहार में तो बहुत समस्या है। सबसे बड़ा समस्या है कि सबसे पहले तो जो है से दारू के बंद करवा दीजिए। हाँ, पहला हो गया। दूसरा समस्या कि ये अभी 10,000 रुपया जो दे रहा है, तो ये 10,000 रुपया जो है से 20 बरस से उसको सूझ नहीं रहा था। अपने परसेंट के रोजगार, ये यहाँ बिहार के महिला न पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, वो अपने परसेंट के रोजगार क्या करेगा भाई? तू बताओ कि 10,000 से कौन बिजनेस करे कि 10,000 के 50,000 हो जाए? तू बताओ, ट्रेनिंग दिया है कभी नीतीश कुमार मेरे ट्रेनिंग दिया है महिला लोग के। अभी 10,000 लेगा, उधर खा जाएगा, और क्या होगा? तो मोदी जी युवाओं के खाते में हजार भेज रहे हैं। अरे भाई भेज रहा है तो वो सब जो है ना, देखिए पेंशन पे बात नहीं कर रहे। देखिए बिहार के जनता को ये जो है से डबल इंजन के सरकार ये सहायता नहीं, बीमार बना रहा है। 5 किलो अनाज दे करके 1,000 रुपया दे करके इसको बीमार बना रहा है कि तू जो इतने तक के रहो, इससे आगे सोचो नहीं। तो ये लग रहा है गठबंधन जो है आगे ले जाएगा। एकदम महागठबंधन अभी सरकार बना रहा है, अभी जो है उसको भागते नजर आएगा, उसको कोई कहीं आता पता नहीं लगेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं बिहार को सब गुजराती लोग चला रहा है, ऐसी बात हो रही है, ऐसा हो रहा है? अरे गुजराती लोग के जो है मौका दिए हुए, जैसे हमारा जो है नीतीश कुमार जी, हाँ, जैसे जो है नंद किशोर जी, ये सब जो है उसको मौका दिए हुए हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? नंद किशोर प्रसाद। अच्छा, आप ही के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं? तो बात तो सही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अब तो मोदी जी क्या किए, तेल बेच दिए, रेल बेच दिए, एयरलाइंस बेच दिए, सब तो बेचे पे पड़े हैं। ये पूंजीपति का सरकार है, मोदी जी का सरकार गरीबों का सरकार नहीं है। हाँ, और नीतीश का सरकार किसका सरकार? नीतीश सरकार तो इन्ने से उन्ने डगड़ा के बैगन होते रहते हैं, इनका तो काम ही वही है। हाँ। की बार बिहार वाले क्या चाह रहे हैं? बिहार वाला चाह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन होना है। किसको लाएंगे? हम किसी को लाएं, जो पार्टी हैं हमने, जैसे कांग्रेस पार्टी है, हम लोग के महागठबंधन में जो है, उनको जो भी आवेंगे हम समर्थन करेंगे हम लोग। वो ठीक है। हाँ, तो ये बताओ, मोदी और नीतीश गड़बड़ क्यों लग रहे हैं आपको? मोदी जी गड़बड़ लगे, ये पूंजीपति की सरकार है, गरीबों की सरकार मोदी नहीं। जी, बात बताओ, जब 14 में आए थे तो बोले थे गरीब का बच्चा हूँ, चाय बेच कर आया हूँ। गरीब वो तो ढोंगी बाबा हैं, ढोंगी माला पहन लेते हैं रुद्राक्ष का, लेकिन काम रुद्राक्ष वाला नहीं है। मोदी कह रहे मोदी जो कर दिए कोई कर नहीं पाया है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो तो सब बेच दिए हैं, देश को बेच दिए हैं, पूरे देश बिका हुआ है मोदी। हाँ जी। और नीतीश तो शासन चल रहा है। नीतीश तो इन्ने से उन्ने होने वाला है, जो उनके चक्कर से चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। मतलब नीतीश को मोदी चला रहे हैं? अरे बोलने दो यार, नीतीश को मोदी चला रहे हैं। नीतीश को मोदी चला रहे हैं। हाँ, मोदी जैसे कहेंगे वैसे सुने। हम समझना चाह रहे 20 साल में कुछ तो काम किए होंगे नीतीश। काम किए हैं, 5 किलो राशन बांटे हैं, 1100 पेंशन दिए, तो उससे क्या किसी का जनता का पेट का भूख मर जाएगा? उससे कुछ नहीं हो रहा है ना। आप बताइए, आप लोग तो थोड़ा युवा हैं, क्या लग रहा है आपकी बार यूथ किसके साथ जाएगा? देख रहे हैं आप, माहौल अच्छा है इस बार महागठबंधन का। एनडीए दिमाग में एकदम चल रहा है। एनडीए दिमाग में इसीलिए चल रहा है, इतना लूट रहा है ना कि एनडीए दिमाग में आ रहा है बार बार। हाँ, क्या लूट लिया आप लोगों से? क्या नहीं लूटा भैया। अगर रोजगार रहता तो यहाँ खड़ा थोड़ी रहते आपके सामने। रोजगार नहीं दे रहे हैं? नहीं भैया। नीतीश जी बात तो बहुत कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने बहुत रोजगार दिया। नहीं बात कीजिए, उनका थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। नीतीश जी का नहीं बात कीजिए, उनको जैसा ऊपर से आदेश आएगा वैसा ही ना करेंगे, वो अपने कहाँ करेंगे। क्यों? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर इतना सक्षम नहीं है कि वो बिहार चलाएं। मुख्यमंत्री का बात नहीं कीजिए, उनका मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। वो जो मोदी जी और शाह जी जो बोलेंगे ना वही होगा। वही होगा जी। तो बिहार ये सब पसंद करेगा? नहीं पसंद कर रहा भैया, तब ना देख रहे हैं मर्डर हो रहा है, क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, रेप रेट बढ़ा हुआ है, बेरोजगार है युवा। नहीं पसंद है तभी ना। मोदी जी 1000 रुपये खाते में भेजने की बात कहाँ आया भैया? देखिए ना मोबाइल कहाँ आया? नहीं आया। आता तो भैया अब ये चंदा देना है मूर्ति का, दे देते ना। आता 1000 तो दे देते। नहीं तो ये बताइए, जो बेरोजगार युवा है उसको 1000 चाहिए या नौकरी चाहिए? नौकरी चाहिए भैया। 1000 तो भैया एक दिन में खत्म हो जाता है। नौकरी नहीं दे पा रहे, नौकरी क्यों नहीं दे रही है? देखिए नौकरी कहाँ से देंगे, वो तो अंबानी और अडानी को देखने में लगे हैं।
मोदी जी। आपको लग रहा है कि मोदी जो है अडानी और अंबानी के लिए ही काम कर रहे हैं? एकदम एकदम। बिहार का ज़मीन कौन से रेट में बेचे हैं आप भी जान रहे होंगे, औने पौने दाम में। 1 रुपये में 1000 एकड़ जमीन दे दी। सोच लीजिए 1 रुपया में एक लेमन चूस नहीं आएगा अभी के ज़माने में। बिहार का युवा क्या चाहता है? बिहार का युवा बदलाव चाहता है। नीतीश कुमार और मोदी ठीक नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार का नहीं बात कीजिए, हम बोले ना मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ है। अगर वो अच्छे रहते तो राष्ट्रगान में ऐसे ताली नहीं बजाते। बात समझ तो है डबल इंजन, मतलब एक इंजन चलो ठीक नहीं है, दूसरा इंजन तो है। तो बड़े बड़े लोग के लिए ठीक है, जिनके पास करोड़ का संपत्ति है उनके के लिए एनडीए सरकार बहुत अच्छा होगा। जिनके पास करोड़ों का संपत्ति उनके लिए एनडीए सरकार अच्छा होगा कि 100 रुपये का पेट्रोल उनके लिए फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग के लिए बहुत फर्क पड़ता है, 100 रुपये का पेट्रोल, 170 का तेल, बहुत फर्क पड़ता है। कह रहे हैं ये सब पैसा देश के विकास और बिहार के विकास में लग रहा है। नीतीश कुमार कह तो रहे हैं ये सड़क, पुल, बिजली सब कुछ जो आया है ये कहाँ से आया है? पैसा आएगा तब ना आएगा। देश का विकास और बिहार के विकास में नहीं लग रहा, पहली बात। ये लग रहा है अंबानी और अडानी के विकास में लग रहा है देश का पैसा। अडानी अंबानी का विकास एकदम एकदम। दोस्तों की सरकार है, दोस्तों की, जनता की नहीं है। नहीं, जनता की नहीं है, जनता की सरकार नहीं। मोदी जो कह रहे हैं कि हमने जो 11 सालों में किया देश भर में, इधर नीतीश कुमार कह रहे 20 सालों में जो किया ये एकदम ऐतिहासिक है, इससे पहले कभी नहीं होता था। सही बात है, ऐसा कभी नहीं होता था इतना चोरी। सही बात है, एकदम सही बात है। वोट चोर गद्दी छोड़ नारा हमारे राहुल गांधी जी लगाए हैं, एकदम सही है। अच्छा ये बता दो, याद दिला दियो, वोट चोर गद्दी छोड़ का ये जो पूरा यात्रा वात्रा निकली और ये जो वोट चोरी का आरोप लग रहा है, इसमें सच्चाई कितनी है और जमीन पर चुनाव में क्या असर पड़ेगा? भैया राहुल गांधी तो शो कर रहे हैं मीडिया में, आप जवाब दीजिए मोदी जी, जवाब दीजिए आप। जिसको पढ़ने का अच्छा से दिमाग नहीं है उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिए। इतना युवा बैठा हुआ है, इतना खड़ा है, सब बहुत पढ़े लिखे होंगे, हम लोग को कहाँ रोजगार है। तो युवा ने मन बना लिया है कि एकदम बदलाव चाहिए। एकदम। आप लोग बताएं, क्या नाम हुआ आपका? हर्ष। क्या चाह रहे हैं अब की बार, युवा क्या चाह रहा है? युवा इस बार चाह रहा है कि बदलाव हो, कोई ऐसा सरकार आए जो जिसके पास विजन हो, जो युवा का देखे, युवा के लिए काम करे, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस ऐसा सरकार का। क्योंकि नीतीश कुमार का जहाँ तक बात है तो नीतीश कुमार अब अपना डिसीजन खुद से नहीं ले सकते हैं। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सदन में कैसे कैसे मुंह बनाते हैं, कैसा कैसा हरकत कर देते हैं, कुछ ही बोल देते हैं, लेडीज़ लोग के बारे में कुछ अपशब्द बोल देते हैं, बिना सोचे कुछ ही बोल देते हैं। तो ऐसा युवा का ज़रूरत है जो सबको लेके चले, बढ़िया से देखे क्या डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, जिसके पास विज़न हो, जो पढ़ाई को भी लेके चले, खेल को भी लेके चले, नौकरी को भी लेके चले। तो आप लोगों को लग रहा है इंडिया गठबंधन ठीक है? जी एकदम बिल्कुल ठीक है। एनडीए ठीक नहीं लग रहा है? नहीं नहीं। नाराजगी युवाओं को इतनी क्यों है? कहा तो जा रहा है नौकरी रोजगार जिसमें काबिलियत है उसको मिल रहा है। तो नाराजगी होने का रीज़न है ना भैया, नाराजगी तो होगा ही। कहाँ नौकरी है? देख लीजिए, इतना युवा है, किसी के पास नौकरी नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई नौकरी नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? राहुल कुमार नाम। क्या चाह रहे हैं आप अब की बार, बिहार का युवा किसकी तरफ जाएगा? यहाँ बिहार का युवा अच्छी तरफ जाएगा इस बार, अच्छी सरकार की तरफ जाएगा, इस बार बदलाव की तरफ जाएगा और अच्छी सरकार को लेकर आएगा। क्यों अभी वाली अच्छी नहीं है? बहुत गंदी अभी वाली। क्या गड़बड़ी है? कहाँ अच्छा है अभी? मंगतलाव मेरे तरफ पड़ता है, आप वहाँ देखिए मरण तालाब है वो। आप यहाँ पर ना कोई केंद्रीय विद्यालय है, ना कोई सदर हॉस्पिटल है यहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसको सिर्फ मौत मिलेगा, ऐसा यहाँ का दुर्दशा है यहाँ का। ना यहाँ पे कोई अच्छा कोई पढ़ने वाला स्कूल है, ना खेलने के लिए कोई पार्क है यहाँ पे। कोई करेगा तो करेगा क्या यहाँ पे? और मोदी नीतीश जो कह रहे हैं कि हमने जितना स्कूल अस्पताल बना दिया, इससे पहले की सरकारों ने बनाया ही नहीं। बना होगा पर यहाँ है कहाँ? अस्पताल तो बंद हो गया सारा, कहाँ बन गया स्कूल अस्पताल? स्कूल तो झरझर है यहाँ पे, पता नहीं कौन सा स्कूल बना रहे हैं, कागजों पे बना रहे हैं। सपना तो दिखाया जा रहा है ना कि विकास बहुत हुआ, बिहार बदल गया, डंका बज गया, अब की बार एक और बार मौका दो। बस वो यूट्यूब पे ही है, धरातल पे कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है धरातल पे। सोच रहे हैं आपकी बार? बिल्कुल सोच रहे हैं, बदलाव होना चाहिए, पटना साहिब में बदलाव होना चाहिए। साहिब में बदलाव होना चाहिए। और भी लोग हैं, आप लोग बताइए क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ने लिखने वाले जो युवा हैं जिनको नौकरी की तलाश है, वो अब की बार क्या सोच रहे हैं? देखिए बिहार में बहुत परिवर्तन का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत हो गया। ठीक, इसमें आम जनता जो युवा है वो लोग घिस रहे हैं। कब तक पॉलिटिक्स कीजिएगा? आम लोगों को भी मतलब देखना पड़ेगा बिहार का हाल। मतलब हर जगह बिहार बदनाम है, किसी भी स्टेट्स में चल जाइए, हर जगह बिहार को सब कौन नज़र से देखता है सबको पता है। ठीक, वो इसीलिए बोल रहे हैं कि बिहार को एक युवा पढ़ा लिखा
कोई अच्छा नेतृत्व करने वाला चाहिए जो कि बिहार का एक इमेज अच्छा बना सके। ऐसी सरकार चाहिए हमें। तो ये मोदी और नीतीश वाली सरकार से नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है तभी तो बोल रहे हैं भैया। अभी पूरा जो है मतलब क्या बोलते हैं, पूरा बिहार का इमेज पूरा गिरा हुआ है। ये जो बिहार में इमेज गिर गई, गड़बड़ी हो गई, इसका जिम्मेदार आप मोदी नीतीश को मान रहे हैं? हाँ जी। तो आपकी क्या तेजस्वी इंडिया गठबंधन? हाँ, इंडिया गठबंधन और एक नया युवा जो पटना साहिब के विधानसभा से आए शशांक शेखर जी, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पटना साहिब से शशांक शेखर चाहिए आप लोग? हाँ जी। क्या नाम हुआ? साहिल कुमार। क्या लग रहा है आपकी बार किधर जाएंगे, किसको वोट देंगे? इस बार इंडिया गठबंधन आना चाहिए। क्या गड़बड़ी है नीतीश और मोदी में? गड़बड़ी तो बहुत है, देख ही रहा है सब। क्या है हमको बताओ। जब से आई है सरकार तब तक क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। और युवाओं को बेरोजगार कर दिया। नौकरी नहीं मिल रही? बिल्कुल नहीं। युवा सब नाराज है, क्या लग रहा है आपके यार दोस्त बातचीत? सब टोटल जितने भी लड़के यहाँ पे हैं ना, 5-6 गो युवा होगा ना, कोई खुश नहीं है अभी। जितना जितना है 5-6 तो हम लोग बोले हैं, जितना है कोई खुश नहीं है। चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे रोड देख लीजिए, आप गली देख लीजिए, कहीं भी कोई सुधार नहीं है। युवा खुश नहीं है इस सरकार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं। चाचा, अरे रुको 2 मिनट, आप बताएं क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव का मिजाज? बदलाव का लक्षण है पूरे बिहार में। हवा बह रही है, बदलाव होना चाहिए। क्या दिक्कत हो गई मोदी और नीतीश से? वाह वाह, दिक्कत वो तो जुमलेबाजी पार्टी है। बीजेपी पार्टी ही जुमलेबाजी है, कोई भी बातों में दम नहीं है। हमारी पीएम का प्रतिष्ठा हो करके जो मुख से बानी बोले वो सत्यता निकलनी चाहिए। एक तो सत्यता नहीं निकली कि 15 लाख रुपया आएंगे, ये जुमलेबाजी। 2 करोड़ के नौकरी देंगे, इसमें जुमलेबाजी। हाँ, तो जुमलेबाजी कब तक सहेगा जनता? सब जुमला हो रहा है, सब जुमलेबाजी है। कुछ तो हकीकत में आया होगा। हाँ, न देखिए, न रोजी है न रोटी है, लोग पलायन कर रहे हैं। अपना बिहार प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। अपने बाल बच्चों को एक बूढ़ा बूढ़ी माता के साथ छोड़ देते हैं, बीमार पड़ते हैं, उसके लिए न सुलभ स्वास्थ्य का बढ़िया व्यवस्था नहीं है, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। फिर उस पार्टी को हम लोग जुमलेबाजी में फंस करके इनके वोट को इतना दिनों तक शासन दिए, लेकिन अब जुमलेबाजी बर्दाश्त नहीं है। अब हम लोग बदलाव चाहिए। मोदी को वोट दिए थे? मोदी को वोट तो हम आज तक नहीं दिए हैं। अच्छा। बिकॉज कारण वो पूंजीपतियों की पार्टी है। जिस समय जनसंघ थी, दीपक छाप था, है ना, उसी दिन से हम जानते हैं कि ये पूंजीपतियों की है, ये मनुवादियों की पार्टी है। तो ये नीतीश कुमार कैसे चंगुल में फंसे हैं? बिल्कुल कहना सत्य है आपकी। तो नीतीश कुमार तो डगरा के बैगन हो गया, कभी इधर कभी उधर। ये अपनी प्रतिष्ठा तो गवा दिए, इतना गवाए कि इनका मानसिक असंतुलन हो गई। ये पूरे इंडिया का भ्रमण किए, इंडिया गठबंधन का नाम निर्माण किया, लेकिन फिर भी भाग गया। ऐसा क्यों हुआ? ये इंडिया में कहीं भी कोई प्रदेश में बैठने लायक नहीं है मिस्टर नीतीश कुमार। उस बात से इनका मानसिक असंतुलन हो गई, मानसिक बिखर गया। नीतीश कुमार तो बिहार नीतीश कुमार और मोदी जी के इस गठबंधन को कैसे देखता है? मोदी और नीतीश की जोड़ी को बिहार। हाँ, वहाँ अमित शाह उनके गोद में बैठ गए, बीजेपी के गोद में बैठेंगे, जो कहेंगे जो सुनेंगे। इनके पास है क्या? मतलब मोदी के सारे पे काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल, जो अमित शाह कह रहे हैं वही हो रहा है। हाँ, वही हो रहा है। अपना दिमाग नहीं, अपना दिमाग तो इनका खत्म हो गई। तो अब की बार बदलाव। बिल्कुल। तो इंडिया गठबंधन से उम्मीद है? बिल्कुल। ऐसा क्या है इंडिया गठबंधन में जो मोदी और नीतीश नहीं दे पाए? हाँ, 17 महीने में वो अपना पर्दा खोल दिया। नीतीश के कलमों से तेजस्वी यादव ने 5 लाख की नौकरी दिया, सरकारी नौकरी। अरे अभी तो 10,000 आया है, हजार किसकी पैसा है? 10,000 पैसा किसकी है? हम सबों की पैसा है। बाहरे जुमलेबाज, ये 20 वर्षों से कहाँ थे? ये चुनावी मुद्दा, ये डायरेक्ट भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। कह रहे जब से मोदी नीतीश कुर्सी बैठे हैं, आज तक ऐसा तो इलेक्शन नहीं देखा कि इलेक्शन में 10,000 रुपया मिलेगा। किस लिए?
काहे ला? रोजगार के लिए? बिल्कुल नहीं, रोजगार पहले कहाँ थे? 5 बरस पहले देते, 2 बरस पहले देते। तो 2 लाख बाकी है। पहले 10,000 लो, रोजगार करो, फिर 2 लाख लो। तो पहले काहे ना दिए जो आज हम लोग देते? अरे रोजगार पर स्टैंड रहते तो उनका जुमला लग रहा है। बिल्कुल जुमला है, जुमलेबाजी है भाई। अच्छा ये बताओ, नीतीश कुमार कह रहे हैं सुशासन है, राम राज्य है। वाह वाह, अस्पताल में मौत हो गई डायरेक्ट, है ना? रोज हत्या, रोज अपहरण, रोज किडनैप, रोज रेप केस हो रहा है। जंगल राज से ज्यादा हो रहा है आज। बिल्कुल नीतीश से संभल नहीं रहा, नहीं संभल रहा है। और टीवी अखबार दिखा रहा है कि सब सुशासन। आओ तो मीडिया बिका हुआ, सब बिका हुआ है, चैनल सब खरीदा हुआ है। अच्छा ये बताओ, सब कह रहे हैं मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल, चोरी कब तक चलेगी? ऐसा उसने, राहुल गांधी ने ऐसा आपको परसेप्शन दिखाया तब ना। क्या करते हैं आप? क्या करते हम तो बेरोजगार। अरे आप तो ठीक है, क्या करते थे आप पहले? हम करते थे, हम मीडियम क्लास के लड़का है। हम भी वर्ष 1980 में बीए से बीएड, यूनिवर्सिटी, उत्कल यूनिवर्सिटी, इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग बीएड प्राप्त किया। अंग्रेजी पढ़े थे आप? हाँ, तो बीए हम लोग वहाँ अपनी भाषा अंग्रेजी में हम लोग शिक्षा प्राप्त किया। आजकल के जो युवाओं का हाल है, कहीं लाठी खा रहे हैं, कहीं मार खा रहे हैं, बिल्कुल। क्या कहेंगे इस पे? भाई अपनी नौकरी के लिए वो रैली लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसमें लाठी चार्ज होती है, मार खाते हैं बेचारे। अपने रोजगार के लिए जाते हैं, विज्ञापन निकालते हैं, परीक्षा लेते हैं, समय पर रिजल्ट नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार को वोट दो, बिजली फ्री मिलेगी। बिजली फ्री मिलेगी, है ना? वो तो समझाने की बात आ गई, बिजली फ्री मिलेगी, बिजली फ्री नहीं मिलेगी। यह वही कहते थे मिस्टर, अब बात आ गई मिस्टर नीतीश कुमार के, कि नीतीश कुमार कहे थे एक दिन, याद रखो पूरे जनता, कि बिजली फ्री कभी नहीं होगी, है ना? अब बिजली फ्री क्यों किए बाबू? क्यों किए? अपना वोट के लिए। मतलब जब तक फ्री नहीं देंगे जीतेंगे नहीं। जीतेंगे नहीं। हाँ, अगला 1500 किया था, 1100 दो। अरे तो 1100 तो बन ही गया जनता, लेकिन 1500 के घर में ना जाओ। ये बताओ, जैसे कि घर बेच के बाबू के देंगे, 2 रुपया देगा तू। आप भी नहीं पसंद कर रहे नीतीश को? तो कहाँ से रुपया आ गया? अच्छा, क्या नाम हुआ? महेश प्रसाद मेहता। सब कह रहे हैं, मातो जी, सब कह रहे हैं कि ठक्कर बैठ जाइएगा। इस हम लोग 74 से देख रहे हैं राजनीतिक को, आज से नहीं 74 से लड़ाई लड़ रहे हैं। जब जब हम लोग का 77 में वही हालत किए, 90 में आके अटल बिहारी वाजपेयी वही हाथ कहे थे, जो विद्वान हमारे नेता थे देश के। ये सब तो हालत है बिहार का। मोदी नीतीश का क्या हालचाल है? मोदी नीतीश के हालचाल तो वही खाली चिंतसियाई का 12-17 चलते रहता है, उनका यही नाम है बस। ऐसे नारद जी कहिए, चाहे पलटू राम कहिए, उनको जो भी कहिए। बिहार की जनता ने क्या मन बनाया है? मन तो बनाए हैं कि ये वही कि बेचारे को क्या किया जाए, अंधेरा बना के ठगा देते हैं बस। ये क्या कर रहे हैं, 1100 रुपया देंगे तो 2500 देंगे तो 10,000 दे रहे हैं। 10,000 कहाँ से ला के दे रहे हैं? यही तो वसरी जी के बाबू के घर से बेच के ला के वो अपने दे रहे हैं। तो कहीं तक कि घर बेच के देखो, आज कहाँ से रुपया आ रहा है? तो वोट लेना है, अब इससे ज़्यादा प्रार्थना। अरे तो 2 मिनट रुकिए ना, ये बताइए कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? ये तो जनता के ऊपर है। आप क्या चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि हमारे महागठबंधन की सरकार बने। अच्छा रहेंगे। मोदी वाला ठीक नहीं है? नहीं, यही है कि 15 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 20 लाख का कहाँ चल जाए, पता न चले। बताओ, अभी ये कहा जा रहा है कि बिहार बदल गया, बहुत विकास हुआ, आपकी तो इतनी उम्र हो गई, आपने नीतीश कुमार की सरकार में क्या बदलता हुआ देखा? यही बदल गए कि सहारा है क्या, इंडिया का रुपया लेके अब आसन का उनको मार के, और जनता को जो भी बची भी आला 5,000, 10,000, 50,000 रखे हुए था, वो भी जाके बराबर कर दी। बाकी कुछ नहीं हुआ? यही हुआ, और कुछ हुआ नहीं है। आप क्या होगा? ठीक है, आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? कैसे देख रहे हैं बिहार का चुनाव? और बिहार चुनाव में अब की बार ये जो फ्री वाला चल रहा है, जनता इसको कैसे समझ रही है? जनता तो पूरे समझ रही है। बिहार के रुख है इस बार बदलाव का। 20 साल नीतीश जी का राज हो गया,
जनता का पलायन नहीं रुका। बिहार के अंदर पलायन रुका ही नहीं है दोनों शासनकाल में। और इसके बाद अब सरकार को क्या चाहिए? 20 साल बहुत समय, एक सदी मिल गया, अब इससे ज़्यादा कितना समय चाहिए परिवर्तन के लिए? इसकी बार महागठबंधन सरकार, हाँ, इसलिए कहते हैं महागठबंधन सरकार कि 10 साल पहले 20 साल पहले जाके देखिए, सोने का भाव था 12,000 14,000 के 10 ग्राम। अभी सोने का भाव है 1,15,000 का 10 ग्राम। ये मोदी लुटेरा है कि इंसान है? अरे तो कह रहे विकास हो रहा है तो महंगाई बढ़ रही है। हो रहा है। गरीब को पहले 1 लाख में पान धूर खरीद लेता था, अभी 40 लाख के कट्ठा हो गया पटना का शहर का जमीन। देहात का हो गया 10 लाख का कट्ठा। गरीब बेजमीन वाला से तो जमीन बढ़ता है, डेवलपमेंट से बचता है। आपकी कहना सही है, लेकिन गरीबों का लिए हकमारी करा गया ना। अच्छा ये बताओ, मोदी और नीतीश बिहार की जनता के लिए क्या काम किए हैं? उतना नहीं किए हैं जितना चाहिए था। पलायन तो रुकना चाहिए बिहार के अंदर। मोदी कहे थे ना 2 करोड़ रोजगार देंगे, नीतीश कुमार कह रहे नौकरी बांट रहे हैं हम। ये सब जुमलाबाजी है और कुछ नहीं है। सरकार में आने के बाद ये लोग जुमलाबाजी करते हैं और कुछ नहीं है। अब की बार दाल नहीं गलेगी। अब की बार दाल नहीं गलेगी। इस बार महागठबंधन सरकार बनेगी। महागठबंधन जी। ये बता दीजिए एक बार, अभी ये वोट चोरी वाला जो सिलसिला चल रहा है, अभी नई वोटर आईडी बनी, उसमें भी कहा जा रहा है कि तमाम फर्जी नाम जोड़ दिए गए हैं। इस पर सच्चाई क्या है? नहीं, उस पर तो कुछ टूटी हुई है। इस बार परिवर्तन हुई है। हाँ, परिवर्तन की दौड़ है। 20 साल के बाद परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, लालू के बाद नीतीश आए, नीतीश के बाद महागठबंधन आएगा। महागठबंधन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, तेजस्वी युवा नेता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, इनसे बातचीत हुई और माहौल आप समझिए किस तरह से, चाहे युवा हो, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो, चाहे जवान लोग हो, हर कोई जो है वो मौजूदा सरकार से परेशान है। लिहाजा लोग अब की बार परिवर्तन की तरफ जो है वो सोच रहे हैं। ये पटना साहिब में मैं मौजूद हूँ। जो स्थानीय समस्याएं हैं लोगों की, चाहे वो सड़क, बिजली, पानी की समस्याएं हो, स्कूल की समस्याएं हो, पुल की समस्याएं हो, उन समस्याओं से लोग परेशान हैं और लोग अब की बार चाह रहे हैं कि वो परिवर्तन हो और महागठबंधन की सरकार लोग बनाने का अब की बार सोच रहे हैं। बिहार के कुछ और क्षेत्रों में चलूँगा, बातचीत करूँगा और जनता का मिजाज आपको दिखाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।